हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं और इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में सबसे पहले तो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीवों का अध्ययन। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। सजीव मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। पहली शाखा हो गई जीव विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इतनी शाखाएं, ये प्रमुख शाखाएं हैं विज्ञान की, जो विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी आज एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉग्स, है ना, जिसमें बायो का मतलब होता है जीवन और लॉग का मतलब है अध्ययन। जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैंडमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस के द्वारा। ट्रेविरेनस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैंडमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सजीवों का अध्ययन। ठीक है, और जो जीव विज्ञान है इसके फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अरस्तु थे इन्हीं के द्वारा जीव विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। स्थापित किया गया था। जीव विज्ञान को विज्ञान के रूप में किसने स्थापित किया, अरस्तु ने। ठीक है, तो जीव विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, अरस्तु को। ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जीव विज्ञान को स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ में जीव विज्ञान को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधे पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें हम एनिमल्स, है ना, इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जंतु विज्ञान में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। और एक है सूक्ष्म जीव की, नेक्स्ट जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना, जिसमें इसको माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं थियोफ्रास्टस माने जाते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में जीव विज्ञान का वर्गीकरण तीन शाखाओं में किया गया। इसकी तीन अलग अलग वर्गीकरण किया गया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव या माइक्रोबायोलॉजी। जिसमें वनस्पति विज्ञान में हम प्लांट्स, है ना, पौधे, इन सब का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म जीव में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो प्रारंभ में जीव विज्ञान का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया था, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और अन्य शाखाएं भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे इसमें अन्य जो शाखाएं जुड़ती गई, अन्य इसमें विज्ञान जुड़ते गए। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक होती है बेसिक बायोलॉजी और एक होती है अप्लाइड। बेसिक बायोलॉजी मतलब जो है
जो पहले से है उनका अध्ययन, है ना, जो पहले से है उनका अध्ययन बेसिक बायोलॉजी में आता है। मतलब कि जैसे हम प्राकृतिक रूप से हैं, पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से हैं, ये प्रजनन कैसे करते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या क्या नियम है, क्या क्या सिद्धांत है ना, ये सब बेसिक्स में आते हैं। लेकिन उन नियमों और सिद्धांत को जैसे हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन करके उसके बाद उसके उपचार के लिए जैसे औषधि बनाई जाती है तो वो अप्लाइड में आ जाती है। लेकिन जो हमारे शरीर में पहले से है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बेसिक में आता है। ठीक है, तो बेसिक में 3 प्रकार के आते हैं, यही जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बॉटनी, जूलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और अप्लाइड में कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, है ना, मेडिकल साइंस हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, एग्रीकल्चर, और औषधि हो गया, औषधि विज्ञान आयुर्वेदा, और क्या हो गया, पशु विज्ञान हो गया, पशु चिकित्सा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये अप्लाइड होते हैं, और ये जो होते हैं ये बेसिक हैं। ये पहले से जो सिद्धांत है उनका अध्ययन बेसिक में आता है, जो पहले से जैसे ब्लड है या फिर बोन्स हैं, इनका पहले से अध्ययन करना कि वो किस चीज़ से बनती हैं, उनका कैसे क्या 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 होता है उसमें, उन सब का पता लगाना, उसके बाद ही हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अप्लाइड में आएगा, है ना। जो पहले से है बेसिक वो बेसिक्स में आएगा, है ना। बेसिक मतलब मौलिक जीव विज्ञान, और इसको बोलते हैं अनुप्रायोगिक जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके इसमें अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान में, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और तो हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं, हम उन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आगे आने वाली क्लासों में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। पोषण पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन क्या है, और विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे इनका हमारे शरीर में क्या वर्क होता है, कैसे कार्य करते हैं, किन चीज़ों से ये बने होते हैं, कौन कौन से पदार्थों से हमें ये प्राप्त होते हैं, और क्या इनके कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हमें होती हैं। तो इसके बारे में पोषण में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम अपनी पाचन क्रिया पढ़ेंगे, है ना, पाचन क्रिया पढ़ेंगे। हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो कैसे उनका कैसे पाचन होता है ना, पाचन क्रिया क्या है, कौन कौन से अंग हैं जो उस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और किस किस, जैसे कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, उस पाचन के बाद उसका क्या होता है, कैसे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में हम
सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, और हृदय के बारे में, है ना, हृदय कैसे वर्क करता है, धमनियाँ क्या है, शिराएं क्या हैं, ये सब परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बोन्स, बोन्स क्या है, मसल्स, है ना, बोन्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। कंकाल तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे हम कंकाल तंत्र मतलब हमारी जो संरचना, हमारा जो ढांचा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, हृदय, हृदय कैसे वर्क करता है, कौन कौन से भाग हैं, है ना, और कैसे ये ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है, ये सब हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र, है ना, उत्सर्जन मतलब कि हमारे शरीर को जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में हम वह ग्रंथियाँ, बहुत सारी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे किडनी, है ना, किडनी, किडनी पढ़ेंगे, है ना, किडनी से जैसे यूरिन का स्रावन होता है ना, जिन जिन अपशिष्ट पदार्थों के को हमारे शरीर, जिन जिन अपशिष्ट पदार्थों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती वो हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो वह उत्सर्जित कैसे होते हैं, किन ग्रंथियों से होते हैं, कौन कौन से ये पदार्थ होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, है ना। तो उत्सर्जन तंत्र में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स किस क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद तंत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, है ना, हमारे श्वसन तंत्र क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीज, मतलब श्वसन तंत्र क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कौन, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, ये किस प्रक्रिया, मतलब ये सारी प्रक्रिया किस किस लिए होती है ना, इससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है, इसके बारे में, है ना, और इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अलग अलग भागों में वो कैसे, अलग अलग भागों में वो कैसे जाती है, तो हम ये श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन क्या है, ब्रेन, है ना, कौन कौन से अलग अलग भाग हैं, ब्रेन क्या है, कौन कौन से इसके अलग अलग भाग हैं, कौन सा भाग किस कार्य के लिए, कौन कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट किस कार्य को करता है, कौन सा वर्क है उसका, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, प्रजनन तंत्र क्या है, प्रजनन कैसे होता है, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका, सेल बायोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण,
सर सजीवों का वर्गीकरण कौन-कौन से कौन कैसे वर्गीकरण किया गया है, किस पद्धति के आधार पर किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस और बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये था सारा जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का सिलेबस। जो टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे उनके बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन क्लास थी ये। आगे आगे ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, अगर मेरे से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे इनसे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।